नमस्कार। मैं अजय कुमार आज रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1951 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए किया। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। वे एक सफल साहित्यकार एवं पत्रकार के रूप में भी हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर रहा है। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभिक दिनों में प्रतीक में सहायक संपादन का कार्य किया, फिर आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। बाद में कल्पना पत्रिका के संपादन से भी जुड़े। कई वर्षों तक दिनमान पत्रिका का संपादन भी किया। आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 1960 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता से उन्होंने अपने साहित्य में पेश किया है। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती है, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी न हो। उनकी समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है जिसमें शोषण, अन्याय, विषमता, दासता, हत्या, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह न हो। जिन आशाओं और सपनों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन सपनों को साकार रूप देना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि माने जाते हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग भी किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती हैं। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व होता है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने छंद मुक्त कविता के साथ साथ छंद में भी काव्य रचनाएं की हैं। जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई हैं, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब आप गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट करें। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य में योगदान पर प्रकाश डालें।
आशा है कि आप लोग रघुवीर सहाय की जीवन परिचय से अवगत हो गए होंगे।